परियोजना ना। इसमें हम लोग पहला पढ़ लिए थे दामोदर नदी घाटी परियोजना, कंप्लीट हो गया था नहीं? कितना बांध बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना में? 8 बांध। कब स्थापना हुआ था? कॉपी देख के नहीं बोलिएगा। 1948। और कौन कौन राज्य मिल के बनाया था इसे? जब भी अगर आए ना कि कौन कौन सा राज्य आमतौर पे, तो उसको नदी जहां से गुजरेगा वो राज्य यूज करेगा ही उसका पानी को, है ना। फिर हम लोग पढ़े थे कि दामोदर और उसकी सहायक नदी पर बांध बनाया गया था नहीं? तो दामोदर पर कौन कौन सा बांध? 3 बांध। कौन कौन? मैथन, जल्दी बोलिए। 3 बांध कौन कौन सा है? पंचेत, बाल पहाड़ी तो उसमें, बाल पहाड़ी गिरिडीह में बड़ाकर पर, पंचेत, अय्यर और बैरमो। बोलिए सबको, कौन कौन सा? पंचेत, अय्यर और बैरमो, है ना। पंचेत कहाँ पे? धनबाद में। अय्यर कहाँ पे? बोकारो। और बैरमो भी बोकारो। ये बनाया गया था ना। लेकिन पंचेत याद रखिएगा दामोदर और बड़ाकर के संगम पर। उसके बाद बड़ाकर नदी पर कौन सा? कोडरमा, कोडरमा, मैथन और बाल पहाड़ी। कोडरमा, मैथन और बाल पहाड़ी। और लास्ट था हम लोग का बोकारो और कोणार्क। उसमें बोकारो पर बोकार और कोणार्क पर कोणार्क। यही पढ़े थे हम लोग नहीं? ये चीजें याद होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। तो अगला हेडिंग डालिएगा स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। अगर स्वर्णरेखा नदी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़े हैं इसके बारे में, स्वर्णरेखा नदी के बारे में, स्वर्णरेखा नदी के बारे में, है ना। तो एक लाइन में लिख सकते हैं उद्गम। हालांकि नदी में हम लोग पढ़ेंगे उद्गम नगड़ी, नगड़ी रांची में पड़ता है, ठीक है, रांची से निकलता है, ठीक है। और इसका मुहाना, मुहाना का मतलब हुआ जहां पे नदियां मर्ज होती है, जहां पे नदियां जाके गिरती है ना, उसे मुहाना कहा जाता है। इंग्लिश में माउथ कहा जाता है उसे, मुहाना। मुहाना इसका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और झारखंड की एक ऐसी नदी है ये जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र का मतलब हुआ कि झारखंड की जितनी नदियां पढ़िएगा आप, दामोदर पढ़िएगा, बड़ाकर पढ़िएगा, या छोटे छोटे नदियां जो भी है, वो किसी ना किसी नदी में जाके मिल जाती है। जैसे दामोदर है तो जाके हुगली में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जाके हुगली में मिलती है। बड़ाकर है तो बड़ाकर जाके दामोदर में मिल जाती है। लेकिन स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है जहां से उसका उद्गम हुआ, वो किसी नदी में जाके नहीं मिलती है, सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो झारखंड की एक ही नदी ऐसी, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी, झारखंड मुहाना बे ऑफ बंगाल। इसको हिंदी में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, झारखंड की एकमात्र एकमात्र झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी झारखंड की एकमात्र नदी लिखते हैं, एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। में गिरती है। ठीक है, तो ये नदी के बारे में लिखे हम लोग एक लाइन में।
हाँ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। है सेकेंड पॉइंट लिखे ना, ये मुहाना लिखे हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल लिखे इंग्लिश में, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल शॉर्ट में लिखे हम उसको इंग्लिश में, बंगाल की खाड़ी। हो गया। तो इसका इतना बेसिक था। नदी के बारे में आमतौर पे हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि यहाँ सोनरेखा नदी घाटी पढ़ रहे हैं, तो दो चीजें याद रखिए कि कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ उसका मुहाना है, और इसकी विशेषता क्या है, ये पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सोनरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। बढ़े आगे इसको। इनका नहीं हुआ, लिख लीजिए जल्दी। चलिए लिखने पर ध्यान दीजिए, पीछे मत देखिए। पैसा आप लोग बोर्ड देखने के लिए दिए है जी, पीछे मत देखिए। सामने देखने के लिए पैसा हम लोग लिए हैं क्या? हाँ तो पीछे मत देखिए कोई। चलिए आगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सोनरेखा नदी घाटी के बारे में। चलिए पहला पॉइंट, स्थापना लिख सकते हैं इसका एक लाइन में, कि इसका स्थापना या निर्माण कब किया गया, 1982-83 में, ठीक है, 1982-83। दूसरा पॉइंट पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक है। हम सोनरेखा नदी घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि सोनरेखा नदी के और उसकी सहायक नदियों को पानी रोका गया और डैम बनाया गया। फिर उस डैम के पानी को बहुत तरीके से हम लोग यूज किए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि उसी पानी को सप्लाई करके घरों तक पहुंचा रहे हैं पीने के लिए, उसी पानी में हम लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं, उसी पानी से हम लोग आमतौर पर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था ऐसे करके हम लोग किए। तो सोनरेखा नदी घाटी में भी डैम बनाया गया, सोनरेखा और इसकी सहायक नदी खरकई नदी पर। सोनरेखा की सहायक कौन है? खरकई नदी। तो सोनरेखा और खरकई नदी पर डैम बनाया गया और उस डैम के पानी को लोगों तक पहुंचाया, खेतों तक पहुंचाया। तो सोनरेखा नदी घाटी परियोजना 1982-83 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। और किन राज्यों के सहयोग से, है ना, सहयोग या संयुक्त परियोजना लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कौन कौन से राज्य का संयुक्त परियोजना है? संयुक्त हाँ 82-83 में। जैसे देखिए हमने कहा कि यहाँ पे झारखंड का क्लास लेना है, तो हम लोग को बोला गया कि सर झारखंड का क्लास आप अकेले ले लीजिए, समझिएगा पहले, ठीक है। तो हमने कहा सर बहुत लंबा सिलेबस है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि हम लोग दो लोगों ने संयुक्त होकर मिल के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहा कि हम और संजय सर पढ़ाएंगे, संजय सर हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, बाकी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों ने मिल के किया। तो सोनरेखा नदी उसी प्रकार की, सोनरेखा नदी घाटी जो है वो स्थापना हुआ, तो बोल कौन कौन से राज्यों ने मिल के बनाया ताकि उस पानी को यूज कर पाए, है ना। तो हमने कहा कि झारखंड, पहला झारखंड से निकला पानी, नदी निकला झारखंड से, तो झारखंड उसमें सहयोग किया। दूसरा वेस्ट बंगाल सहयोग किया, और उड़ीसा से भी होके आमतौर पे जाती है। तो उड़ीसा, अब मान लीजिए हमारे घर से होके नदी जाएगी और आप बोलिएगा सर आप पानी उसका मत यूज कीजिएगा, ये तो गलत बात हो गया। मतलब हमारे घर ये हो गया ना, जैसे आप पढ़ते नहीं कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है, आमतौर पे तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी के बारे में समझिएगा, थोड़ा सा हम हट के बता रहे आप समझ पाए। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है ना, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, या मानसरोवर झील से। अब भारत में जहां से प्रवेश करती है उसका नाम है दामचौक, है ना, और जहां से निकलती है उसका नाम है चिल्लास, मतलब दम लगा के घुसा और चिल्लाते हुए निकल गया है। हाँ पाकिस्तान। चिल्लास, चिल्लास पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और दामचौक पड़ता है लद्दाख में।
अब यहाँ से निकला, अब पाकिस्तान आमतौर पे कुछ करता है तो ये आमतौर पे तिब्बत से निकला, लेकिन भारत होते हुए पाकिस्तान जाता है। तो अब हम लोग पानी यूज करेंगे ही, लेकिन भारत ना पहले क्या करता था 1960 से पहले, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, ठीक है। उससे पहले क्या करता था कि बरसात का पानी पाकिस्तान को भेज देते थे, जितना यूज करना यूज कर लो तुम, और गर्मी में पानी हम भेजते ही नहीं थे, ठीक है। आमतौर पे क्या यहाँ पे बंद कर देते थे, यहाँ इसका लगा हुआ, मतलब बहुत कम पानी, गर्मी में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, अब यहाँ पे हम कम भेज देते थे, और बरसात का पानी बहुत ज्यादा बाढ़ का नौबत आता था तो इसको खोल देते थे, बहे तो पाकिस्तान बहे, हम सुरक्षित रहे, नहीं ये वाला कंडीशन। तो वो जाके आमतौर पे कंप्लेन किया तो 1960 में जल समझौता हुआ। तो मतलब कहने का जो भी पानी है हम जितना यूज गर्मी में करेंगे बरसात में, ऐसा थोड़ी बरसात का पानी हम लेंगे और गर्मी में नहीं लेंगे। तो यही इन लोगों ने एक संयुक्त परियोजना बनाया कि स्वर्णरेखा नदी को आमतौर पे हम लोग 3 लोगों ने मिलकर रूपरेखा बनाया कि ऐसे ऐसे इसको पानी यूज करना है, ये करना है, यहाँ पे डैम बनाना है। लेकिन इसका डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर सब झारखंड में बना, उस समय आमतौर पर झारखंड बिहार का पार्ट था, तो आमतौर पे बना वहां पे ये करके। लेकिन आज इसका सारे जो दामोदर नदी घाटी पड़े या ये पड़े हम लोग, सबका डैम झारखंड में बना हुआ, मतलब पानी बरसात का झारखंड में कुछ इलाका बाढ़ के कारण प्रभावित हो, उधर तो होगा नहीं, फिर भी आमतौर पे पानी को खोला जाता है बरसात में कि पानी थोड़ा बटे, ज्यादा बाढ़ का नौबत नहीं है। तो संयुक्त परियोजना का मतलब हुआ किन किन लोगों ने सहयोग से बनाया, किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है, किन किन लोगों ने उसका रूपरेखा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया कि कैसे बनेगी वो परियोजना। ऐसी थोड़ी कि अचानक चलो यहाँ पे घर बनाना बना दो, पहले तो उसके प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, कितना रूम बनेगा, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें। तो संयुक्त परियोजना का मतलब हुआ, वही हम लिख रहे हैं, संयुक्त परियोजना मतलब कौन कौन राज्यों ने मिलकर बनाया इस परियोजना, जो पानी यूज करेगा। अब बोलेगा हमें कि यार हम लोगों ने मिलकर बनाया, खर्चा किया, और बोलेगा महाराष्ट्र वाला थोड़ा पानी हमारे यहाँ भी भेज दो, तो थोड़ी भेजा जाएगा ऐसी, सबका अपना। आप पॉलिटी में पढ़िएगा अनुच्छेद 263 है ना, ये इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब अनुच्छेद 263 कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद हुआ किसी कारण को लेकर, जल विवाद, जैसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है ना, चलता है ये। तो इस तरह का जो विवाद होगा या कोई भी चीज के, सिर्फ जल से ही रिलेटेड नहीं, कोई भी विवाद हुआ तो ये अनुच्छेद 363 के तहत उसका अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो सॉल्यूशन करता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो दोनों को बैठाएगा और समझौता करेगा, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर सेंट्रल लेवल पे जाएगा। तो ये चीजें यहाँ, तो उसी प्रकार ये है कि दोनों ने, 3 लोगों ने मिलकर बनाया इस परियोजना, कौन, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो लिख दीजिए झारखंड, हाँ लिख दीजिए उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, WP वेस्ट बंगाल। अब कुछ चीजें और समझिए इसको, ठीक है। इसका सहयोग कौन किया था, सहयोग, एक तो संयुक्त परियोजना तीनों ने मिलकर बनाया, लेकिन आप समझो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, और इस समय जब आजाद हुआ था ना, तब उस समय हम कंगाल थे पूरा, मतलब हमारा देश के पास उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था कि चीजें हम बना पाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं। तो उन्होंने कहा कि भूखमरी हो या कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, उसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा कृषि पे आधारित था, है ना, कृषि पे हेराल्ड डॉमर मॉडल ने उसे बनाया था, और कृषि के विकास पे आधारित था। नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पे आधारित था, जिसे PC महालनोबिस ने बनाया था, और उस समय बहुत सारे उद्योगों का स्थापना किया गया। तो आमतौर पे हम लोग उस समय किया गया था दुराभी का, है ना, दुराभी, दुर्गापुर इस्पात कंपनी, राउरकेला और भिलाई, 3 का स्थापना किया गया। तो इस समय 82-83 में हमारे पास इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुआ था। तो हमने किसी से सहयोग लिया, तो पूछेगा कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना में कौन सा देश सहयोग किया था, या कौन सा बैंक या कौन सहयोग किया था, कौन सा, तो विश्व बैंक, है ना, विश्व बैंक सहयोग किया था। तो लिख दीजिएगा सहयोग, सहयोग कौन किया, विश्व बैंक, सहयोग किया विश्व बैंक। विश्व बैंक, रावल, देखिए ये उद्योग का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग में, आप भारत में आप पढ़ेंगे, उसको हमने ट्रिकी में बैठा दिया दुराभी, मतलब दुर्गापुर इस्पात कंपनी, राउरकेला इस्पात कंपनी और भिलाई इस्पात कंपनी, ये 3 उद्योग था जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसका स्थापना किया गया था, स्थापना, ठीक है, वो चीजें हम बताएं इसको।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वो इकोनॉमिक्स का चीज है, इंडियन ज्योग्राफी का चीज है, झारखंड का चीज नहीं है, हमने बताया सिर्फ। तो कौन सहयोग किया था? विश्व बैंक। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? यहाँ पे आया तो उसको लिख सकते हैं, स्थापना 1944 ना जी। विश्व बैंक का स्थापना 44, और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ पे कभी बहुत बार पूछेगा विश्व बैंक का स्थापना हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन डीसी, यहीं पे उसको भी रिवीजन कर लीजिए। हाँ 44, 1935। हाँ, ये विश्व बैंक जो है गरीब देशों को सहयोग करता है, वर्ल्ड बैंक उसके विकास को आमतौर पे गति देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कि स्थापना 82-83 में संयुक्त परियोजना किसका? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। किसके सहयोग से बनाया गया? विश्व बैंक के सहयोग से। कौन से नदी पर निर्मित है? अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, आगे बढ़े इसको, है ना। कौन से नदी पर निर्मित है? कौन से नदी पर? नदी पर निर्मित। अगला पॉइंट, नदी पर निर्मित, यानी स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है कौन से नदी पर निर्मित है? तो कौन से नदी पर? स्वर्णरेखा और उसकी सहायक, स्वर्ण रेखा व इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी खरकई। अगला पॉइंट ये लिखिएगा, ठीक है, इसकी सहायक नदी खरकई पर। स्वर्णरेखा की सहायक है खरकई, तो वही तो लिखे, स्वर्णरेखा नदी व इसकी, मतलब किसका? स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए कितना बांध बनाया गया है ना, कौन कौन से बांध बनाया गया यहाँ पे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बांध, बांध बनाया गया, ठीक है, बांध बनाया गया। तो उसी प्रकार कल जैसे पढ़े थे वैसे ही यहाँ भी पढ़ते हैं। एक एक स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी और इसकी सहायक नदी खरकई। अब इस पे कौन सा बांध है ये हमें पढ़ना है। एक बनाया गया चांडिल, चांडिल बांध, और एक बनाया गोलूडी, गोलूडी बांध। स्वर्ण रेखा पर दो, चांडिल और गोलूडी, चांडिल और गोलूडी, है ना। ये सरायकेला खरसावा, चांडिल बांध कहाँ पे? सरायकेला खरसावा, और हाँ सरायकेला, सरायकेला खरसावा, हाँ जमशेदपुर, ये पूर्वी सिंहभूम में। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं उसको, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ईचागढ़ एक बांध बनाया गया, ईचागढ़, एक बांध ईचागढ़, ईचागढ़ बांध, ईचागढ़ चा से चाईबासा,
चाईबासा, और एक खरकई बैराज, खरकई बैराज। ये सरायकेला, ठीक है। ये 4 बांध बनाया गया। ये चांडिल बांध थोड़ा सा हम देख के कंफर्म करें। जमशेदपुर कंफर्म, जमशेद, ठीक है, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम ना। तो ये 4 बांध यहाँ पे बनाया गया। ये ईचागढ़ लिखे हैं, ठीक है, ईचागढ़, चाईबासा, ईचागढ़ चाईबासा। अब ये 4 बांध बनाया, यही पूछेगा आपसे कि कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन से नदी पर है ना। तो स्वर्णरेखा पर कौन, चांडिल और गोलुडी, और खरकई पर कौन सा, एक खरकई, खरकई हो गया, खरकई, खरकई एक यहाँ मिल रहा है, और ईचागढ़ याद रखिए, ईचागढ़ याद रखिएगा, चा यहाँ पे, चा, चा से चाईबासा, और खरकई देखिए खरसावा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। खरकई कहाँ पे, खरसावा में, तो सरायकेला खरसावा होता है, तो यहाँ भी कर सकते हैं, खरकई बैराज कहाँ पे, खरसावा में। दूसरा देखिए, चांडिल जमशेदपुर याद रखिएगा, और गोलुडी पूर्वी सिंहभूम, मतलब ये भी जमशेदपुर एग्जैक्ट जगह हुआ, लेकिन जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ही आता है, विधानसभा क्षेत्र है। अब ना इस बार जेएसएससी में पूछा था डिमना डैम के बारे में, डिमना डैम कहाँ स्थित है ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ कुछ डैम हम बता देते हैं, उसका डायरेक्ट पॉइंट में लिख दीजिए कि कौन डैम कहाँ पे है। हाँ, जमशेदपुर, हाँ, डिमना डैम प्रस्तावित है, मतलब अभी बन रहा है, तो लिखिएगा अगला, उसी के नीचे लिखिएगा, डिमना, डिमना डैम, डिमना डैम कहाँ पे है ना, तो जमशेदपुर। तो एक लाइन में ऐसे पूछेगा डिमना डैम कहाँ है, तो जमशेदपुर, ठीक है। अगला आमतौर पे पूछेगा गाजियाबाद, गाजिया बांध कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम, गाजिया बांध, हाँ इसी में लिखिए ना, गाजिया बांध, पूर्वी सिंहभूम, हाँ, हाँ ठीक है, नीचे वहीं पे है, इसी के नीचे लिखिए ना, आपका कॉपी जहाँ पे, पालना डैम पूछेगा है ना, पालना डैम, सरायकेला खरसावा, पालना, पालना डैम। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी से एक जलप्रपात निकलती है, जिसका नाम है क्या, हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात का मतलब किसी पहाड़ी क्षेत्र से जल का निरंतर नीचे गिरना, उसे जलप्रपात वाटरफॉल कहा गया है ना, उसी को झरना कहा गया। तो यहां से याद रखिएगा कि जो हुंड्रू जलप्रपात है, उसके नीचे टरबाइन लगाया गया है, और टरबाइन, पानी जब नीचे गिरता है तो टरबाइन घूमता है, तो उससे बिजली उत्पादन होता है। तो बहुत बार पूछेगा कि हुंड्रू जलप्रपात से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, क्योंकि स्वर्णरेखा ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखिएगा पॉइंट बना के, यहां तक हो गया सबका। जमशेदपुर लिखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट, 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है।
अब देख लीजिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जितना पढ़े उसको माइंड में बैठाते हैं। ठीक है, पहला यहाँ से सोनरेखा नदी घाटी परियोजना। देखिए दो चीज का सबका स्थापना नहीं पूछता आमतौर पे जनरली, क्योंकि समय लगता है तो एक एग्जैक्ट उसका डेट नहीं है, तो इसलिए आमतौर पे कम ही दो का जरूर याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी का और सोनरेखा का, बाकी का स्थापना जरूरी नहीं, बहुत नहीं पूछेगा। और स्थापना कम ही पूछता है, नदी घाटी परियोजना में डैम का नाम पूछेगा आपसे, कौन सा डैम कहाँ पाया जाता है, जो इस बार में भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा था। तो स्थापना कब किया गया? 1982-83 में। कब किया गया? 82-83। कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना? और दामोदर नदी घाटी किसकी संयुक्त परियोजना? झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा नहीं, वेस्ट बंगाल। किसके सहयोग से निर्मित हुआ? विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना कब और उसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। उसके ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा हमने बता दिया, वाशिंगटन डीसी। फिर हमने कहा कि कौन से नदी पर बना है? तो सोनरेखा और उसकी सहायक नदी है ना, सहायक। हमने बोला कौन कौन सा बांध बना है, तो 4 बांध टोटल बना था, सोनरेखा और उसकी सहायक नदी। तो एक तरफ लिख दिया हमने सोनरेखा नदी, एक तरफ खरकई नदी, उसकी सहायक खरकई। तो आपसे पूछेगा कि चांडिल बांध कहाँ पे या किस नदी पर है? तो जमशेदपुर में सोनरेखा पर। और गोलूडी कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम। और कहाँ पे? सोनरेखा पर। ठीक है, सोनरेखा। इसके बाद खरकई पर कौन सा? ईचागढ़ और खरकई। ईचागढ़ चायबासा और खरकई खरसावा। खरकई खरसावा, ऐसे ही याद रखिएगा, खरकई खरसावा। तो चीजें माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका ऑप्शन बनेगा, ये याद रखिएगा। डिमना डैम कहाँ पर? जमशेदपुर। गाजिया बांध कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम। और पालना डैम कहाँ पे? सरायकेला खरसावा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कितना मेगावाट बिजली? 200 मेगावाट बिजली। कौन से झरने से? हुंड्रू जलप्रपात, है ना, हुंड्रू। नौकरी लगेगा तो जाइएगा घूमने, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, अब पहले घूम लिए, ठीक है, लेकिन फिर जाइएगा एक बार। अगला हम लोग पढ़ते हैं मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। अगला मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। कौन से नदी पर आधारित? पर निर्मित, नदी पर निर्मित, तो मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी, ठीक है, कौन से नदी पर? मयूराक्षी। किसकी संयुक्त परियोजना? अच्छा, ऐसे पॉइंट शॉर्ट में लिख रहे हैं तो किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, इसलिए याद रखिएगा, नोट्स जो होना चाहिए ना, किताबी वाला ढर्रा में नहीं होना चाहिए। 4-4 लाइन का अगर लिखिएगा तो फिर किताब ही पढ़ो, सबसे बढ़िया। नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। नोट्स ऐसा बनाओ कि एग्जाम से 2 घंटा अगर हमें समय मिले तो एक नजर में पूरा नोट्स को रिवीजन कर जाए। तो ऐसे ही अब हम इसको लिखते हैं कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, तो डायरेक्ट लिखो संयुक्त परियोजना, है ना, संयुक्त परियोजना। किसका? कौन कौन से राज्य का? झारखंड और वेस्ट बंगाल, प्लस वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इस पर एक बांध निर्मित किया गया है ना, बांध, जो बांध बनाया गया, बांध निर्मित, जो बांध बनाया गया, बांध निर्मित, कौन सा बांध? तो उसको निर्मित मसान जोर बांध, मसान जोर बांध, या इसी को बोलता है कनाडा बांध। कनाडा बांध, देखो कनाडा के सहयोग से ये बनाया गया था। मयूराक्षी नदी घाटी जो है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है ना, तो उसको कनाडा बांध बोला गया। और दुमका में आमतौर पे इसे बनाया गया। मसान जोर बांध कहाँ पे बनाया गया? दुमका में बनाया गया। तो दुमका के जो स्थानीय लोग हैं, इस कनाडा बांध को स्थानीय लोग मसान जोर बांध बोलता है। ये कहाँ पे है, किस स्थान पे है? तो दुमका में, दुमका में। तो दुमका के लोग उसको बोलते मसान जोर बांध, स्थानीय भाषा में मसान जोर बांध, है ना, स्थानीय भाषा में। हाँ, कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? कनाडा के सहयोग से निर्मित है, तो यहाँ लिख सकते हैं
सहयोग से निर्मित। जैसे स्वर्णरेखा किसके सहयोग से? विश्व बैंक। ऐसे ये कनाडा के सहयोग से। सहयोग से निर्मित कनाडा, कनाडा के सहयोग से निर्मित है ना, इसलिए इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में कि कौन से नदी पर है, किसकी संयुक्त परियोजना है, कौन सा बांध यहाँ पे बनाया गया इस नदी के पानी को रोक के, उसका नाम क्या है, तो कनाडा बांध, और दुमका में बनाया गया, और सहयोग जो किया था कनाडा की सरकार ने उस समय सहयोग किया था इसको बनाने में। अब देखिए, जब डैम बनाया गया तो बिजली भी उत्पादन होगा, तो 40 × 40 का 2 केंद्र लगाया गया। 40 मेगावाट एक केंद्र में बिजली उत्पादन होता है, एक केंद्र में 40, तो बोलेगा 40 × 40। अच्छा, इसका मतलब नहीं समझिएगा 40 × 40, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि 40 मेगावाट का एक केंद्र लगा और 40 मेगावाट का एक केंद्र, मतलब टोटल 2 केंद्र स्थापित हुए। तो 40 × 40 मेगावाट है ना, मेगावाट के दो बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए। हाँ, बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। तो ये लिख दीजिए अगला पॉइंट। 40 × 40 गुना मत कर दीजिएगा, 40 का 2 केंद्र लगाया गया। ठीक है, मसानजोर जो है ना वो स्थानीय भाषा है, मतलब वहां के लोकल लोग जो है ना उसको, हाँ, वो लोग बोलते हैं मसानजोर बांध। जैसे बहुत जगह आमतौर पे देखिए, हम लोग तिलैया बांध पढ़े, कौन से नदी पर? बड़ाकर नदी पर। कहाँ पे? कोडरमा में। लेकिन वहां के लोग, स्थानीय लोग काटी डैम बोलते हैं उसको, काटी डैम। हम लोग किताब में पढ़ते तिलैया बांध, लेकिन वहां के स्थानीय लोग काटी डैम बोलते हैं उसको, कि कहाँ जाना है, काटी डैम जाना। तिलैया बांध नहीं बोलेगा, काटी डैम। उसी प्रकार दुमका के लोग इस कनाडा बांध को मसानजोर बांध बोलते हैं, उनका अपना कुछ होगा वहां पे, तो मसानजोर। तो बहुत बार आपको मसानजोर बांध पूछ देगा किस नदी पर है, कहाँ है, या बहुत बार पूछ देगा कनाडा बांध कहाँ है, किस नदी पर है ना। तो मयूराक्षी नदी पर, और कनाडा बांध भी कहाँ है? दुमका में। ये ऑब्लिक दिया मतलब ये या ये दोनों एक ही चीज है। हो गया, कोई दिक्कत? तो इतना चीजें याद रखिएगा इसके बारे में। इधर 2 इंपॉर्टेंट है जो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन करेगा, वो दामोदर के बारे में करेगा और स्वर्णरेखा के बारे में। बाकी इधर भी पूछ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादातर क्वेश्चन करता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, तो चीजें क्या होगा, बार बार रिवीजन करने में आसान होगा, और हर 2 से 3 दिन में रिवीजन कीजिएगा तो चीजें बैठ जाएगा माइंड में। और ज्यादा गैप कीजिएगा कि आज पढ़े तो फिर अगला सप्ताह में पढ़ेंगे, तो एक बड़ा अच्छा कहावत है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, वो वाला कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दूरी नहीं ज्यादा इससे कीजिएगा, नजदीक रहिएगा, हर 2 दिन 3 दिन में रिवीजन कीजिएगा। और ये सिलसिला ना, ये काम आप ना 6 महीने करो, कि हर दिन पढ़ो 4 घंटे 5 घंटा जो भी समय मिलता है, और एक चीज को बार बार पढ़ो और 6 महीने तक पढ़ो, चीजें माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर खाली सिर्फ रिवीजन, एकाग्र नजर में रिवीजन करो, एग्जाम निकलेगा अपने आप। ये अलग बात है कि एग्जाम निकलता है, सिलेक्शन नहीं होता है, 20 लाख के कारण। ठीक है, 20 लाख आप भी पहुंचाइएगा तो आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा ये वाला प्रोसेस, तो थोड़ा कभी ना कभी तो चेंज होगा वो। और देख लीजिए, जो लोग बोलते हैं ना सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, महिला पर्यवेक्षिका का एग्जाम हुआ, जेटेट का एग्जाम हुआ, जो लोग बोलते हैं ना सेटिंग, हाँ ठीक है, सेटिंग का थोड़ा सा साक्ष्य मिला था पीजीटी में, बहुत ज्यादा सेटिंग हुआ था उसमें, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को जब भनक लगा कि यार ऐसे कंप्यूटर हैक कर ले रहा है, तो क्या किया उन्होंने, सहायक आचार्य का 3 एग्जाम 3 डेट में दिया और 3 सेंटर में दिया, 3 सेंटर 3 ऑनलाइन सेंटर में दिया। आप खरीदो, तीनों को खरीद पाओ तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसलिए वो अपना व्यवस्था करेगा। देखो, महिला परिवीक्षिका का एग्जाम 3 पेपर हुआ, 3 पेपर 3 डेट में हुआ, 3 सेंटर में हुआ। आप अगर किसी को खरीद पाएंगे या किसी को मैनेज कर पाएगा तो एक आध सेंटर, और जरूरी नहीं कि हर दिन कंप्यूटर आपका हैक हो जाएगा। आज हैक हुआ, हो सकता है अगले सेंटर में नहीं हो पाए, तो आज आपने 4 लाख 2 लाख जो दिया वो डूबा आपका। इसलिए मेहनत से पैसे, नौकरी लीजिए तो वहां पे मेहनत से पैसा कमाने में भी मजा आएगा। तो वो चीजें, जहां से आप 20 लाख देख के जाइएगा ना, तो आपका माइंड में यही चलेगा कि 20 लाख का क्षतिपूर्ति हम कब करें है? अब 20 लाख का क्षतिपूर्ति कहां से कीजिएगा? वही गरीब से, वही मजदूर से, वही लोग आ रहा है उसी से, तब उसका हाय तो लगेगा कभी।
तो इसलिए पैसा आमतौर पे किसी के पास रुकता नहीं है, इसलिए मन से कमाइए, फेयर तरीके से कमाइए और उस पैसे को खर्च करने में मजा आएगा आपको। तो कुछ तो ये चीजें पढ़िए आमतौर पे। तो एक बार बोलिए सबको, कहाँ कैसे हम लोग पढ़े कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना कौन से नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। इसका कोई सहायक वगैरह नहीं, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर। किसकी संयुक्त परियोजना है? झारखंड और वेस्ट बंगाल। देखो झारखंड और वेस्ट बंगाल की दो परियोजना, संयुक्त परियोजना, कौन कौन सा? दामोदर और एक ये है ना। और हम लोग पढ़े सोनरेखा 3 राज्यों का, सोनरेखा 3 राज्यों। फिर हमने बोला कौन से इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो हमने कहा मसानजोर बांध। डायरेक्ट ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायरेक्ट पूछ लेगा मसानजोर बांध कहाँ है, या डायरेक्ट पूछ लेगा मसानजोर बांध किस नदी पर, ऐसे ही पूछेगा मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन कर लेगा। तो क्या है? कनाडा। कनाडा क्यों? कनाडा सरकार ने सहयोग किया था, इसलिए अपने नाम पर उन्होंने उस बांध का नाम रख लिया, है ना। स्थान कहाँ पे? दुमका में, और स्थानीय भाषा में इसे बोला जाता है मसानजोर। फिर हमने कहा कौन सहयोग किया था? कनाडा। कितना बिजली उत्पादन होता है? तो 40 और 40 मेगावाट, टोटल 80 मेगावाट, है ना। लेकिन 40-40 मेगावाट का 2 केंद्र स्थापित किया गया, इतना याद रखिएगा। अगला लिखिएगा मंडल डैम परियोजना। मंडल डैम परियोजना, मंडल डैम मंडल डैम परियोजना, ठीक है। देखो उस डैम का, जिस नदी पे बना है उस डैम का नाम है मंडल डैम परियोजना, यानी इसे उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। इसे उत्तरी कोयल नदी नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, पूरा जोड़िएगा आप। कौन से नदी पर निर्मित है? नदी पर निर्मित, तो उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। इसके बाद कौन सा डैम बनाया गया यहाँ पे? कौन सा डैम या बांध निर्मित, ठीक है। तो यही मंडल डैम इसका नाम था, मंडल डैम। मंडल डैम, ठीक है, मंडल डैम बनाया गया यहाँ पे। मंडल डैम किस स्थान पे बनाया गया? लातेहार। लातेहार। 1973 में इसका संयुक्त बिहार में निर्माण किया गया था। 1973 में संयुक्त बिहार के द्वारा, संयुक्त तो मतलब झारखंड उस समय शामिल था, संयुक्त बिहार, उन्नीस सौ 72-73 लिखिएगा, ज्यादा सही होगा। थोड़ा सा इसको सही कीजिए, 72-73 लिखिएगा, दोनों पॉइंट। 1972-73 माने उत्तरी कोयल नदी पर कौन सा डैम बनाया गया? तो मंडल डैम, उसी के नाम पे इसका भी नाम रख दिया, मंडल डैम परियोजना। अरे मंडल डैम परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल, तो इसको बोल सकते हैं उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। अगर इसका हेडिंग ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, तो कौन से नदी पर? उत्तरी कोयल नदी पर। कौन सा डैम बनाया गया? तो मंडल डैम बनाया गया, है ना, मंडल डैम बनाया गया। और कहाँ पे बनाया गया? लातेहार में। तो 1972-73 में संयुक्त बिहार के द्वारा निर्मित। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि बाढ़ के आशंका के कारण, बाढ़ आ जा रहा था यहाँ पे, तो स्थानीय लोग विरोध किया तो बंद कर दिया गया इसको। लेकिन फिर 2019 में मोदी सरकार ने इसे पुनः चालू किया। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ये अभी कार्यरत है, केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्यरत। लिख सकते हैं इसको, केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय,
मंत्रालय के अधीन। बस इतना याद रखना, कार्यरत है। संयुक्त बिहार का मतलब क्या बोला? 73 में। इसका स्थापना कब किया गया था? 72-73 में। तब हमारा अस्तित्व नहीं था, झारखंड का अस्तित्व नहीं था, तो संयुक्त बिहार ही बनाया था, लेकिन झारखंड में इसका निर्माण किया था। झारखंड में कहाँ किया था? देख लीजिए, लातेहार। ठीक है, जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड सरकार को सौंप दिया कि आप कीजिए आमतौर पे। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखना। एक और है 5 के आसपास पढ़ा जाता है, दक्षिण कोयल कारो परियोजना, दक्षिण कोयल नदी पर, है ना। लेकिन 2003 में उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो आज वो बंद पड़ा हुआ है, तो उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ये 4 जो हम लोग पढ़े 5, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, और इसी से क्वेश्चन करेगा आपका। तो मंडल डैम परियोजना, मंडल डैम कहां पर? लातेहार। मंडल डैम कहां पे? लातेहार। कौन से नदी पर? मयूराक्षी नदी पर, कोई उत्तर कोयल नदी पर, उत्तर कोयल नदी पर, है ना। कौन से नदी पर निर्मित है? तो यहाँ पे हम लोग लिखे नदी पर निर्मित उत्तर कोयल नदी। तो इतना पढ़ना था, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। दक्षिण कोयल कारो के बारे में याद रखिएगा, दक्षिण कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल नदी पर, और 2003 के बाद आमतौर पर उसका बंद पड़ा हुआ, तो उसका बहुत ज्यादा उपयोगिता है नहीं, तो हमारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा उपयोगिता उसका नहीं है। तो इतना याद रखिएगा और इसी को आप रिवीजन कीजिएगा। देखिए एक चीज और बोलते हैं, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो हम बोलते हैं कि इस चैप्टर से अगर आपको 20 क्वेश्चन है तो आप इतना श्योर मानो कि 17 से 18 क्वेश्चन बन जाएगा आपका, हम लोग जो पढ़े हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको नोट्स में आप शामिल कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छूट गया जो नहीं बन रहा है, तो उसको नोट्स में आप शामिल कर लीजिए, तो नोट्स जब पढ़िएगा तो आपका वो भी रिविजन हो जाएगा। लेकिन अगर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है और 17-18 बन रहा है, तो आमतौर पे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पास होने लायक नंबर है वो। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर